हेमंत बिस्वा शर्मा का सरकार ने बांग्लादेश, स्वीडन और जर्मनी से आए 27 विदेशी ईसाइयों को गिरफ्तार किए। ये 27 विदेशी मिशनरियां कानून का उल्लंघन करते हुए टूरिस्ट वीजा में भारत आकर वे अपना मजहब का प्रचार करके वेलफेयर और सेवा के नाम पर मासूम हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। ज्यादातर विदेशी ईसाई कौन से वीजा लेकर भारत आते हैं और क्या कानून उन्हें अपना किताब प्रचार करने का इजाजत देता है? ये टूरिस्ट वीजा लेकर ही अपना मजहब का प्रचार करने क्यों भारत आते हैं? अगर ऐसे लोगों से कभी आपका भेंट हुआ तो क्या करना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज पहली बार नहीं कि कोई विदेशी ईसाई मिशनरी भारतीय कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए। खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूरे भारत में ये बाइबल व्यापारी सैकड़ों में पकड़े जा रहे हैं। तो ये ज्यादातर टूरिस्ट वीजा लेकर भारत में आते हैं पर करते हैं धर्मांतरण। तो हमेशा ये बाइबल व्यापारी टूरिस्ट वीजा पर ही क्यों आते हैं वो आगे बताऊंगी, पर पहले देखेंगे क्या ये संवैधानिक है या नहीं। 2015 में लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फॉर्म का मुख्य संतोष जी इसी विषय के ऊपर एक आरटीआई फाइल किए थे, जिसका उत्तर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। सरकार ने जवाब दिया कि कोई भी विदेशी जो टूरिस्ट वीजा में भारत आया है वो अपना मजहब का प्रचार नहीं कर सकता। ये हमारे कानून के विरुद्ध है। अब आता है दूसरी बात कि भारत सरकार टूरिस्ट वीजा के अलावा मिशनरी वीजा भी देता है, पर ये बाइबल व्यापारी उसको छोड़कर टूरिस्ट वीजा में ही क्यों आते हैं? अगर आप एक बार भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो मिशनरी वीजा के बारे में आपको भरपूर इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रीचर्स और इवेंजलिस्ट इस वीजा पर भारत नहीं आ सकते हैं। मतलब विदेशी आकर यहाँ लोगों का धर्मांतरण नहीं कर सकता। और इस वीजा के लिए उन लोगों को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि उन्हें किसने बुलाया, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कितने दिन रहेंगे। तो अगर इन सवालों का सही जवाब नहीं दिए तो उनका वीजा रद्द किया जा सकता है। और टूरिस्ट वीजा में अतिरिक्त जांच किए बिना भी बार बार भारत को वे आ सकते हैं, पर मिशनरी वीजा के ऊपर सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं और इनका वैलिडिटी सिर्फ 6 महीनों के लिए होता है। अगर वीजा का समय बढ़ाना है तो फिर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रहने का कारण आदि बताना पड़ेगा। टूरिस्ट वीजा में आने पर वे लिक्विड कैश ला सकते हैं, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी कि ये पैसे कहाँ और कैसे खर्च करेंगे। इसीलिए कई विदेशी मिशनरियां भारत को टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्मांतरण कर रहे हैं, जो कि वो भी गलत ही है। अगर आप कभी ऐसे कोई विदेशी मिशनरी वाले से मिले जो भारत में धर्मांतरण कर रहा हो तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन में या FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, या अपने नजदीकी कोई भी हिंदू संगठन को इस बात का जानकारी दें। पर ऐसे चीजों पर कभी खामोश ना रहें, क्योंकि ऐसे वीजा वायलेशन केसेस सालों से चल रही हैं। लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फॉर्म और शिव शक्ति मिलकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसे सैकड़ों लोगों के ऊपर FIR दर्ज किए। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रही हूं जहां शिव शक्ति और लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फॉर्म के कार्यकर्ताओं ने जाकर इन विदेशी मिशनरियों का धज्जियां उड़ाई। उसमें से एक ऐसा है जहां तेलंगाना का KCR सरकार ने खुद विदेशी मिशनरी वाली को प्रचार करने बुलाया था, जिसके ऊपर लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फॉर्म वाले और हमारे कार्यकर्ता मिलकर उस पर FIR दर्ज करके उस कार्यक्रम को रोके। मेरे ख्याल से उत्तर भारत में भी ऐसे मिशनरियों के खिलाफ लड़ने शिव शक्ति जैसी संगठनों की बहुत आवश्यकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। और आखिरी बात, बहुत सारे भारतीय पादरियों ने कई वीडियोस बनाई कि संविधान ने हमें हक दिया है प्रचार करने, अगर कोई आपको रोके तो ये संविधान दिखाना। तो उनके लिए ये बात है, जिस संविधान ने आपको अपना धर्म प्रचार करने, प्रैक्टिस करने का हक दिया है, वो संविधान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी संविधान है। हमारा भी हक है हमारा धर्म का प्रचार करने का और पालन करने का। और आप जो चीज प्रचार करते हैं वो हमारे इस हक का विरुद्ध है, जैसे मूर्ति पूजा,
संविधान ने हमें हक दिया कि हम अपना धर्म का पालन करें, मूर्ति पूजा करें, और आप आकर ये प्रचार करते हैं कि बाइबल कहता है मूर्ति पूजा क्राइम है। तो पादरियों, जिस संविधान की बात तुम कर रहे हो, आपका किताब उसी संविधान का विरुद्ध प्रचार कर रहा है। इसीलिए अगर तुम लोग कहीं सार्वजनिक स्थल पर यह किताब प्रचार कर रहे हो तो हम हिंदुओं का हक बनता है तुम्हें रोककर सवाल करने का, और हम करेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।